Students, today I teach you trigonometry. Okay, are you ready? Okay. तो ट्रिगोनोमेट्री में हम शुरू क्या करेंगे? सबसे पहले ये जानते हैं ना कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, आखिर इसको अलग से एक चैप्टर क्यों बनाया गया। तो जब मेज़रमेंट की बात आती है, किसकी मेज़रमेंट की? एंगल्स के मेज़रमेंट की, और उसमें भी किसकी? खास करके ट्रायंगल के एंगल्स की जब मेज़रमेंट की बात आती है तब हमें ज़रूरत पड़ता है एक स्पेशल ब्रांच का, जो क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। अब बात करते हैं कि ट्रायंगल तो बहुत सारे टाइप्स के हैं। जैसे हमारे पास ट्रायंगल्स के अगर तुम देखो तो मुख्य रूप से हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल एंड अकॉर्डिंग टू साइड्स। अगर हम एंगल की तरह बात करें तो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों जो एंगल होते हैं वो लेस देन क्या होते हैं बाबू? इसमें जो थीटा होगा ये हमेशा क्या होगा? लेस देन क्या होगा? 90। अगर यहाँ भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हमेशा 90 से क्या होगा? छोटा। तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद अगर ट्रायंगल में एक एंगल क्या हो जाए? 90, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एक एंगल के बाद 90 हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। अब बच्चों को ये लगेगा सर एक एंगल क्यों आप स्पेशल बोलते हैं, क्या ये 90 नहीं ले लेंगे? ये भी हम ले लेंगे 90। लेकिन जब हम इसको 90 ले लेंगे तो अब हमारा ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए चाहे तुम जैसा भी ट्रायंगल बना लो, टोटल एंगल का सम कितना होगा? 180। जैसे भी तुम्हारा जैसे मन वैसे लाइन ड्रॉ करके ट्रायंगल बना लो और फिर इन एंगल को क्या कर लो? ऐड कर लो, मेजर कर। हमेशा कितना आने वाला है? 180। 180 से 1 इंची ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। अब जब हम दो को ही 90 मान लेंगे तब तो 180 यही पूरा कर दिया, तो बाद तीसरा एंगल जब बनेगा ही नहीं तो ये यहाँ जो ये जगह जो देख रहे हो ये तो जगह होगा ही नहीं। फिर पता चलेगा ये यहीं पे ओवरलैप कर जाएगा, ये लाइन इसी पे आ जाएगा, तो फिर तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। दोनों लाइन एक ही जगह पे आ जाएगा और दोनों यहाँ के साथ 90 बनाएगा, इधर का साइड ही क्या हो गया? गायब हो गया। तो ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसीलिए हम यहाँ कह देते हैं स्पेशली कि एक एंगल क्या हो जाए? 90 हो जाए, तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक और है कि 90 से ग्रेटर बना देते हैं, तो ये भी एक ही एंगल बन सकता है। अब ये हो गया ग्रेटर देन, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये तीन ट्रायंगल हो गए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के आधार पर, ठीक है। तो ये तो एंगल्स के आधार पे थे। अब साइड्स के आधार पर अगर हम बात करते हैं, हमें बस ये जो 90 डिग्री वाला इसी का भी काम है। साइड्स के आधार पे तुम लोग जानते हो इक्विलैटरल होता है, आइसोसेलेस होता है और स्केलिन होता है। लेकिन अभी उस सब का हमें कोई काम नहीं है। हमें यहाँ पे समझना किसको है? राइट एंगल ट्रायंगल को, कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये बेसिकली किस पे काम करेगा? राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल में अब जैसे ये वाला जब ट्रायंगल तुम लोग देखते होगे तो इसमें स्पेशल हम यहाँ से ऐसे करके जो ड्रॉ करते थे, ये क्या होता था? हाइट। और जिसपे ये ड्रॉ किया गया है एल्टीट्यूड, वही क्या होता है? बेस। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा कुछ तुम ड्रॉ नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली ही 90 बना रहा है, यही क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाइट, और ये क्या हो जाएगा? बेस। लेकिन चूंकि यहाँ पे इस साइड का नाम हम हाइपोटेनस देते हैं, तो इसलिए यहाँ एच से इसको नहीं रिप्रेजेंट करके किससे कर देते हैं? पी से। पी फॉर परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस। यहाँ तक क्लियर है? तो इसी ट्रायंगल पे हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री किस पे फोकस करेगा? केवल जिसमें 90 डिग्री बने। अब जैसे कुछ तुम लोग का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर क्या तो दूसरे ट्रायंगल में क्या साइन अगर लगाना चाहे तो नहीं लगेगा क्या? यहाँ पे अगर मुझे 60 दिया हुआ है और मुझे कुछ फाइंड करना हो या यही बेस फाइंड करना हो, तो क्या हम ट्रिगो का यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ तो 90 नहीं बन रहा है। कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब जब यहाँ 90 बन गया तो इस ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं? ट्रिगो का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके मदद से हम इस साइड और इस साइड के बीच में रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो 90 हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब ट्रिगोनोमेट्री में जो सबसे पहला जो बेसिक चीज़ है वो रेशियो क्या है? ये जो रेशियो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये रेशियो बेसिकली क्या है? तो समझो कि तीन चीज़ें हैं, जैसे साइन, कॉस और क्या है? टेन। अभी हम थीटा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मान लो वो थीटा कैसे आएगा वो हम जानेंगे। तो साइन कॉस टेन। अब बात करते हैं, अभी तुम इस साइन कॉस टेन को भी भूल जाओ। जब हम रेशियो की बात करते हैं, हमारे पास तीन साइडें, बताओ क्या क्या रेशियो बन सकते हैं? रेशियो हमेशा दो चीज़ों को मिला के बनाते हैं, न्यूमरेटर और क्या होगा? डिनोमिनेटर। तो मान लो कोई भी चीज़ रेशियो लिखते हैं तो क्या A/B के फॉर्मेट में होगा ना। अब मुझे बताओ तीन साइड है, इनका कितना रेशियो बन सकता है? तो एक बार P और H का बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? P/H। एक बार B रेशियो क्या बन सकता है बताओ?
और एक रेशियो और कौन बन सकता है? ये बनेगा। इसका उल्टा भी संभव है। रेशियो को बाई भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको तुम p/h लिख सकते हो। ये रेशियो का मतलब ही है बाई, और इसको क्या लिख सकते हैं? ये b/p, ये p/ क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब रेशियो में ऐसा नहीं, जैसे कि मान लो सम में क्या होता है 2 + 3 = 3 + 2 होता है ना, लेकिन ये रेशियो डिवीजन को फॉलो कर रहा है ना, और डिवीजन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। डैट मीन्स कि इसका जैसे ही उल्टेंगे तो रेशियो अलग आने लगेगा। डैट मीन्स कि ऐसा हो जाएगा कि अगर हम h रेशियो p कर दें तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया उससे, है ना। उसी तरीके से हाँ, उसका रिवर्स एक तरीके से तुम समझ लो, तो ये अलग वैल्यू देगा, तो इसके लिए हमें अलग नाम लिखना पड़ेगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको b, ये h रेशियो क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा h/b, और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा b रेशियो क्या हो जाएगा p, b/ क्या हो जाएगा p। ये रेशियो आ गया, ठीक है हमारे पास। जस्ट इसका क्या है रिवर्स। तो अगर तुम्हें ये रेशियो याद है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इन रेशियोज़ का हम यूज़ करके यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी एंगल पे क्या रेशियो देगा। जैसे साइन अगर हम लगाते हैं, यहाँ थीटा लगा देते हैं कि कुछ एंगल बना रहा है, तो साइन क्या बताता है, एक रेशियो बताता है। किन के बीच? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो क्या होगा। अब अगर सपोज करो, अभी तो मैंने साइन बताया, लेकिन अभी तुम समझो कि साइन नहीं आया, ऐसा रेशियोज फाइंड हम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या किसी को मुझे बताना हो कि हाँ चलो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो फाइंड करो, या बेस और हाइपोटेनस का रेशियो फाइंड करो, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इतना लंबा बताना। अब सीधे उसके लिए हम क्या कहें कि एक नाम डाल देते हैं, इस रेशियो का एक खास नेमिंग कर देते हैं। तो इसका नेम क्या हमने डाल दिया कि जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो शो करेगा वो क्या नाम दिया जाएगा उसको, साइन। ठीक है, जो बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को बताएगा वो क्या होगा, कॉस होगा। और जो टेन और ये परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बताएगा वो क्या हो जाएगा, टेन। ये नेम है, क्या है, इस नेम में कुछ खास रखा नहीं है। तुम लोग का अगर ये क्वेश्चन होगा कि सर ये जो है इसी को क्यों नहीं, ये कॉस, इसको परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस को साइन की जगह क्या कॉस कह सकते हैं, क्या ये p/b को साइन कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते थे। लेकिन जब जिन्होंने इसको राइट डाउन किया उसने उस वक्त यही नाम सजेस्ट किया। तो जैसे तुम्हारा एक फिक्स नाम हो गया, मान लो तुम्हारा नाम है राम, हाँ, अब जैसे मान लो तुम्हारा नाम राम है तो श्याम नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन अब एक पेरेंट्स ने उस वक्त जो नाम दे दिया वही तुम्हारे लिए पॉपुलर है। अब तुम अपने आप को श्याम कहोगे तो तुमको आसपास के मोहल्ले वाले जानेंगे ही नहीं, क्योंकि तुमको राम नाम से ही सब लोग जान चुके हैं ना। तो अब इस नाम में कुछ रखा नहीं है तो इसको बदलने का कोई मतलब नहीं है। तो ये इसको एक समझ लो कि ये साइन जो है सो ऑटोमेटिकली ये यूनिवर्सल हो गया कि ये किसको बताएगा। कहीं भी अमेरिका में भी जाके साइन थीटा बोलोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, p/h ही होगा, क्योंकि ये पूरे अर्थ के लोगों के लिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ये अभी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है कॉस के लिए। अब बात आती है कि ठीक है साइन तो नाम दे दिए, लेकिन मान लो ये एंगल भी क्या है, यहाँ से भी मुझे साइन ही पता करना है, अब यहाँ से भी मुझे साइन ही पता करना है। अब इस दोनों में हमें कैसे डिफरेंस पता चलेगा। मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि साइन पता करो, तुम पूछोगे सर यहाँ पता करें यहाँ पता करें, अब ये कन्फ्यूजन होगा, तो कैसे इसको बताएं। तो चलो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक जगह थीटा एक जगह क्या लगा दिया, फाई। अब इसीलिए यहाँ पे एंगल बताना जरूरी पड़ेगा कि यहाँ पे हम साइन थीटा फाइंड करना है, तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ पर से हमें फाइंड करना है। अब कहीं पे अगर हम लगा दें cos फाई तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस एंगल से तुम्हें cos फाई पता करना है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो ये बात हो ही गई, और दूसरी बात कि अगर यहाँ थीटा ना बने तो इनके बीच ये डिस्टेंस ही ना बनेगा। अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो समझ रहे हो कि ये साइड ही गॉन हो जाएगा। जैसे अगर इनके बीच ये दूरी क्या एंगल है, अगर यहाँ हम थीटा नहीं लगाएं साइन के पास तो साइन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये साइड यहाँ से सीधे डाउन हो जाएगा और p हो जाएगा गायब, p गायब हो जाएगा पूरा। ये h जो है ओवरलैप कर जाएगा किस पे, b पे, साइन हो जाएगा 0। तो उस कंडीशन में काम नहीं करेगा। इसलिए साइन का अपने आप में कोई वजूद नहीं है जब तक उसके साथ क्या है, नहीं है थीटा, जब तक डिग्री नहीं, यानी कि बिना डिग्री के यूजलेस है। जैसे सपोज करो कि ये तुम्हारा बल्ब, तो बल्ब को अगर तुम नहीं इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो क्या है, यूजलेस है। ये पंखा चाहे कितना भी महंगा तुम लगा लो और करंट ही ना दो तो क्या है, यूजलेस है। वैसे ही ये साइन कॉस टेन जब तक इसमें एंगल नहीं लगाते ये क्या है, यूजलेस है, इनका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। तो इसलिए इनका थीटा, इसलिए हमेशा क्या लगाएंगे हम, इनके साथ एंगल लगेगा ही लगेगा। अब एंगल के लिए अलग अलग साइन हम यूज करते हैं, इससे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बस किसको डिनोट करने के एक माध्यम है, एंगल को। कहीं पे हम ABC भी यूज कर देते हैं, जैसे ट्रायंगल है तो यहाँ A है तो इस एंगल के लिए हम साइन A कर देते हैं।
ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि किस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? क्यों हम साइन कॉस टेन आया, ये एक नेम, ताकि रेशियो को इजीली समझ में। अब जैसे मैं जैसे ही कहूँगा कि साइन का वैल्यू निकालो साइन थीटा का, तो तुम सीधे समझ जाओगे कि कौन सी रेशियो निकालनी है, पी बाई एच। अब ऐसे कहते परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालो, तो पता चलता कोई निकाल लेता एच बाई पी, कोई पी बाई एच निकाल देता। तो इसीलिए एक नाम रख दिया गया। अब इनका जो रिवर्स होता है इसके लिए भी अलग से नाम है, इसके हमने क्या नाम रख दिए, तो ये तो तुम समझ गए। तो इसको पहले मैं लिख देता हूँ कि ये क्या क्या है। तो साइन थीटा, यहाँ सबको थीटा ही लगा लो। तो ये क्या हो जाता है पी बाई एच, ये क्या हो जाता है बी बाई एच, और ये क्या हो जाता है बाबू पी बाई बी। अब जब ये रेशियो उलटते हैं तो हमने नाम भी उलट दिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि अगर हम रेशियो बोलें कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालो तो कोई आगे पीछे भी निकाल सकता है ना, हाइपोटेनस ऊपर रख देगा परपेंडिकुलर नीचे। तो उसके लिए अलग से नाम हमने रख दिया है कॉसेक थीटा। इसको उलट देते हैं तो ये क्या हो गया एच बाई पी। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा एच बाई बी। उसी तरीके से बताओ कॉट थीटा क्या हो जाएगा बी बाई पी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये था हमारा रेशियो। तो रेशियो तुम समझ गए। अब इस पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वो तुमसे यहाँ पे साइड का वैल्यू दे देगा। जैसे कहेगा कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि बी पे 90 डिग्री बनाता है, ए बी है 4, बी सी है 3, आप फाइंड कीजिए ए सी। ठीक है, तो मान लो कि थीटा दिया हुआ है यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे इस रेशियो का खास तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुम सीधे क्या कर सकते हो हाइपोटेनस स्क्वायर, यही काम कर सकते हो। हाइट की जगह पे परपेंडिकुलर यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल लेंगे। ये फाइनली कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कुछ इस तरीके का, है ना। अब देखो तुम्हारे चैप्टर में क्या क्वेश्चन है रेशियो से रिलेटेड, निकालो तो बुक। इसको इरेज करें।